आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं एक विषय ऐसा उठा रहा हूँ जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने वेद के कुछ अंश पढ़े हैं, शास्त्रों के भी कुछ अंश पढ़े हैं और पढ़ने के बाद में मेरी जो चीज़ समझ में आई वो मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। आप मुझे किसी तरीके का नास्तिक नहीं समझिएगा। मैं खाली तर्क आपके पास में सामने रख रहा हूँ। उस तर्कों को आप सुनिए। सुनने के बाद में आपके समझ में आएगा कि क्या ये तर्क सही है या गलत है। तो पहला तर्क, अभी कुछ महीने पहले मेरे एक रिलेटिव्स राजस्थान में रहते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि देखो बात ऐसी है, हमने एक छोटा सा मंदिर बनवाया है। उस मंदिर में आज 11 ब्राह्मणों को बुला करके उस मंदिर में जो प्रतिमा रखी जाएगी उसका प्राण प्रतिष्ठा है। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में उस मंदिर में उस मूर्ति की स्थापना होगी। मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने कहा वाकई होना चाहिए। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि प्राण प्रतिष्ठा एक मूर्ति की जो उस मंदिर में विराजमान की जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा कौन दे सकता है। जबकि हमारे वो रिलेटिव्स जो हैं उन्होंने कहा 11 ब्राह्मण आएंगे, वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, हवन करेंगे। लेकिन मेरी चीज़ समझ में आई, क्यों, मैंने जो शास्त्रों में जो वेदों में पढ़ा है उसमें ये चीज़ एकदम स्पष्ट रूप से है कि प्राण प्रतिष्ठा ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। अब मैं छोटी सी आपको बात बताता हूँ कि ये 11 ब्राह्मण जो प्राण प्रतिष्ठा एक मूर्ति में करेंगे, अगर उनमें उतनी शक्ति होती तो अपने मरे हुए बाप के अंदर वो प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं डाल देते। क्या उनमें इतनी हिम्मत थी जो उनके पिताजी जो मर गए, जो उनके बुजुर्ग मरे, उनमें प्राण प्रतिष्ठा वो डाल देते, वापस जीवित हो जाते। तो ये तर्क तो यही ख़त्म होता है कि ये जो अंधविश्वास है या लोगों की जो आस्था है, मैंने फिर कहा मैं नास्तिक नहीं हूँ, लेकिन जो ये एक अंधविश्वास या भ्रम या लोगों के अंदर ये जो चीज़ डाली गई है कि मंदिर में अगर किसी भी मूर्ति की स्थापना होगी तो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, जबकि प्राण प्रतिष्ठा एक मूर्ति में कौन डाल सकता है, मेरे समझ के बाहर है। खैर, ये तर्क मैं यही छोड़ता हूँ। अब दूसरा एक तर्क और है कि श्राद्ध के समय पितृपक्ष में हम लोग जो अच्छा भोजन बनाते हैं हमारे पितरों के लिए, उनके लिए छत्र ले जाते हैं। 4 पूड़ियों में जो भी चीज़ बनती है उसमें खीर का बनना बहुत ही आवश्यक है। उसमें तुलसी डाल करके हम लोग छत्र ले जाते हैं कि काग महाराज आएंगे और वो उसको खाएंगे ताकि हमारे पितरों को वो मिलेगा। अब बताइए ये क्या है? ये अंधविश्वास नहीं है तो और क्या है? क्यों कि मैं आपको इस पर एक कहानी सुनाता हूँ, आप सुनिएगा। एक गुरुजी अपने चेले को कहा कि तू जा बेटा और गांव के बाहर में जो गौशाला है वहाँ से गाय का दूध लेकर के आ, और आज मतलब पिताजी का श्राद्ध है,
तो उसमें एक खीर उस दूध से बनेगी ताकि उनको अर्पण की जाए। गुरु का आदेश सुना और शिष्य चल दिए लोटा लेकर के। अब वो गए शहर के बाहर, वहाँ पहुँचे। इधर में गुरु जी परेशान कि शिष्य अभी तक नहीं आया, क्या बात है। आखिर श्राद्ध का टाइम भी हो रहा है, ब्राह्मण को हम लोगों ने बुला रखा है, वो भी बिना अन्न जल ग्रहण किए चले जाएंगे। तो उन्हें चिंता जब जागृत हुई तो वो अपने 2 शिष्यों को लेकर वहाँ पहुँचे। गौशाला में जब पहुँचे तो वहाँ जब उन्होंने देखा कि एक गाय जो मरी पड़ी है, उसके बगल में शिष्य बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा है। उसने उसको देखा, देख के कहा कि अरे बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? मैंने तुम्हें दूध लाने के लिए कहा था और तू यहाँ बैठा हुआ है। तो अगर तू दूध लेके नहीं आएगा तो श्राद्ध के अंदर खीर कैसे बनेगी? ब्राह्मण आएंगे बिना अन्न जल ग्रहण किए चले जाएंगे। बोले गुरु जी, मैं आप ही का आदेश का पालन कर रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ क्योंकि ये गाय जब जीवित होगी तो मैं इनका दूध लूँगा, लेके आपके पास आऊँगा। उसने कहा कि अरे मूर्ख प्राणी, तुम्हें मालूम नहीं है गाय मर चुकी है? जो मर चुकी है वो कभी जीवित हो सकती है? उसने गुरुजी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। देखने के बाद में कहा कि गुरुजी आप क्या बोल रहे हो? बोला मैं सही बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हें यही शिक्षा दी है। जो जीव मृत्यु ग्रहण कर लेता है उसके बाद में वो वापस जीवित नहीं होता है। बोले ये आप अपने बात पे कायम हो? बोला हाँ, एकदम कायम हूँ। तो बोले फिर गुरुजी आप ये दूध लेने के लिए मुझे क्यों भेजा है यहाँ पे? बोले क्यों, मैंने तो श्राद्ध के लिए खीर बनाने के लिए भेजा था। आपके पिताजी को गुजरे कितने साल हो गए? बोला कम से कम हो गए होंगे तो 15 साल। जब 15 साल हो गए तब तक ही वो नहीं जागे। जब आप बोलते मृत्यु होने के बाद में कोई भी जीवित नहीं होता, तो ये जो खीर बना रहे हो किसके लिए बना रहे हो? आपके पिताजी मरे हुए हैं तो वो कहाँ से खाएंगे? क्यों आप परेशान हो रहे हो? इधर में जब केले की बात जब उसने सुनी गुरु ने, गुरु का दिमाग घूम गया। उसने कहा बात तो बेटा ये एकदम सही कह रहा है कि मेरी बातों को उसने पलट के मेरे को जवाब दिया है, निरुत्तर हो गया वो। तो वही चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि हम लोग श्राद्धों में जो पितृपक्ष के अंदर जो श्राद्धों में जो हम लोग भोजन बनाते हैं, ब्राह्मण को बुला के जिमाते हैं, तो क्या हमारे बुजुर्ग खा लेते हैं? अरे वो तो हमेशा 2400 घंटे आपकी रक्षा के लिए ऊपर से देख रहे हैं। वो आपके खिलाने से तो क्या ज़्यादा वो खा लेंगे क्या? या ज़्यादा खुश हो जाएंगे? या ज़्यादा आपको धन संपत्ति देंगे? धन संपत्ति मिलेगी आपके कर्म करने से, आपके मेहनत से। किसी के आशीर्वाद से धन संपत्ति नहीं मिलती है, उसका रास्ता सुगम हो जाता है। बस कर्म आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उसी से ही आपका जीवन कुशल होगा, अच्छा होगा। अब मैं आपको एक तीसरी बात और बता रहा हूँ, जो हमारे समाज में लोग बाग मानते आए हैं और करते हैं, लेकिन उसका शास्त्रों में क्या कारण था उनका कहने का, और वेदों में उसका क्या वर्णन है और किस लिए उसका वर्णन किया गया, वो चीज़ हम लोग उसका अनुसरण नहीं करते, क्योंकि हमारे बुजुर्ग करते आए हैं और हम भी कर रहे हैं। लेकिन उसका कभी कारण नहीं समझा कि वेदों में जो लिखा था उसका लिखने का कारण क्या था। हम लोगों ने उसको सरल रास्ता अपना लिया। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम दे लिया। अब तीसरी जो बात मैं कल आपको बताऊंगा,
सुनिएगा, मुझे नास्तिक मत समझिए, ये आस्था हर इंसान में है। मैं बोलता हूँ सब कुछ है दुनिया में, वैसा देखा जाए तो कुछ भी नहीं, लेकिन जो शास्त्रों में, जो वेदों में लिखा हुआ है, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उसका तर्क सुनिएगा, कल अच्छा लगेगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।